हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। कल तुम्हारे लिए नया मोबाइल आ जाएगा, बस किसी को मत बताना कि मैंने तुमसे अंजल का नंबर लिया है। ख़ासकर अंजल को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मेरे पास इसका नंबर कहाँ से आया है। आई बात समझ? शहरयार ने राजदाराना अंदाज से नूरी से कहा तो इसने इस बात में बच्चों की तरह सर हिलाते हुए कहा कि समझ गई। इसने नूरी के मोबाइल से अंजल का नंबर सेव किया और नूरी को जाने का इशारा किया। नूरी वहाँ से चली गई। वो एक कोने में शोर से अलग आकर खड़ा हो गया और व्हाट्सएप खोलकर अंजल को पैगाम लिखने लगा। इसने पैगाम लिखकर हवाओं की नज़र कर दिया। अंजल मुकम्मल तैयार होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन अभी तक बाहर नहीं गई थी कि अचानक से इसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी तो इसने व्हाट्सएप खोलकर देखा। एक अनजान नंबर से उससे पैगाम मौसूल हुआ था। तुम्हारे होने या न होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी तकरीब में शिरकत ना करने से तुम मेरे लिए अहम नहीं हो जाओगी। पैगाम पढ़कर ही उसे पता चल गया था कि ये अनजान कौन है। इसको मेरा नंबर किसने दिया, वो सोच में पड़ गई थी। एक बार फिर से इसका दिल उसे धड़कने लगा था। खौफ की लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई थी। तो क्या अब वो मुझे पैगामात के ज़रिए हरासा करने की कोशिश करेगा? इसने सोचा और अगले ही पल शहरयार को ब्लॉक कर दिया था। वो बाहर जाने को तैयार थी, लेकिन अब बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उसे अपनी माँ की धमकी याद आई तो बाहर आ गई। बाहर आकर वो एक कोने में बैठ गई और सबको देखने किसी से मिली नहीं। दूर खड़े शहरयार की नज़रों ने इसका ताक़ुब किया था। बेख्तियार उसके कदम अंजल की तरफ उठते चले गए। वो करीब आ गया था, लेकिन अंजल अपनी सोचों में मुस्तगर्क थी। वो अपने सैंडल्स को देखे जा रही थी, जो इसके सबसे पसंदीदा सैंडल थे। उसका सर झुका हुआ था। वो इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। अंजल की नज़रों ने अपने सैंडल से लेकर उसके जूतों का सफ़र किया था। वो इसके जूतों से ही पहचान गई थी कि कौन है। उसने सर उठाकर भी नहीं देखा था। उसे एक बार फिर से अपनी रूह कब्ज़ होती हुई महसूस हुई। वो नीचे ही देखे जा रही थी। वो काफ़ी देर खामोशी से वहाँ खड़ा रहा कि वो सर उठाकर उसे देखेगी, लेकिन उसने नहीं देखा। वो ज़िद बांधे खड़ा था कि वो उसे सर उठाकर देखे, लेकिन इसने भी जैसे कसम खा रखी थी कि नहीं देखेगी। 10, 9 and 7, 10, 9, 8, 7। शहरयार ने अपने दिल में उल्टी गिनती शुरू कर दी, लेकिन अंजल को लगा कि वो 10 सेकंड भी उसके सामने खड़ा रहा तो वो वहीं पर बेहोश हो जाएगी। 10, 9, 8, 7। दिल ही में उल्टी गिनती शुरू कर दी। दोनों ने एक साथ गिनती शुरू की थी और एक साथ ख़त्म की। 1 पर आते ही शहरयार वहाँ से चला गया था। अंजल फ़ौरन से अपने कमरे की जानिब भागी। बाबा साईं, आपने बुलाया? जहांगीर बलोच के बुलाने पर वो इनके कमरे में आया था। हाँ, मुझे तुम करनी थी, तुम्हारे मुस्तकबिल को ले। जहांगीर साहब ने कहा था। वो समझ गया था कि वो आगे से क्या कहने वाले थे। जी बाबा साईं, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। उसने फरमाबरदारी दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपने पोते को देखना चाहता हूँ। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। जिन लोगों के इकलौते बेटे होते हैं वो तो 18-19 साल की उम्र में इनकी शादी कर देते हैं इस इलाके में, ताकि इनकी औलादें देख सकें। लेकिन इस वक्त हालात के पेश नज़र मैंने तुम्हें अमेरिका भेज दिया था। मैं तुम्हें शादी की बेड़ियों में जकड़ कर यहाँ नहीं रखना चाहता था, लेकिन अब अल्लाह के हालात बेहतर होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द में तुम्हारी शादी हो जाए। बहुत आराम से जहांगीर साहब ने इससे कहा था। वो जानता था कि वो यही बात करेंगे। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इनको अपनी नस्ल की फ़िक्र है। इनके छोटे भाई को भी औलाद नरीना नहीं थी, जिसका इनको आज तक अफसोस होता है कि इनके भाई की नस्ल ख़त्म हो गई। बेटी को तो शायद उन्होंने औलाद समझा ही नहीं था, वरना अंजल को सर आंखों पर बिठाते। कभी कभी वो सोचता था कि अगर खुदा उसे बेटे की जगह बेटी बनाकर इस दुनिया में लाता तो क्या इसके बाप की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं होती। जब वो ऐसा सोचता था तो उसे बहुत दुख होता था। जहांगीर साहब का अपनी बेटियों के साथ भी लिए दी एक ऐसा मामला था। वो ना इनसे वालियाना मोहब्बत का इजहार करते थे, ना ही नफ़रत का, बस नॉर्मल रवैया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बाबा साईं, लेकिन अभी मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। शहरयार ने कहा, क्या करना चाहते हो तुम? इतनी बड़ी जायदाद के अकलौते वारिस हो, और क्या चाहिए तुम्हें? जहांगीर साहब ने कहा, बाबा साईं, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इकलौता वारिस नहीं हूँ। इस जायदाद में मेरी बहनों का भी हिस्सा है।
دوسری بات یہ کہ میں شہر جا کر سیٹل ہونا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ میں باہر جا کر بزنس کرنا چاہتا ہوں، کوئی ریسٹورینٹ کھولنا چاہتا ہوں یا کچھ بھی کوئی اور کام جو مجھے مصروف رکھ سکے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت جائیداد ہے، اس سے میری زندگی آرام سے گزر جائے گی، لیکن پھر اس بے مقصد زندگی کا کیا فائدہ بابا سائیں؟ بس میں ساری زندگی بیٹھ کر کھاتا رہوں اور کچھ نہ کروں۔ میں اپنی زندگی کو ایک مقصد دینا چاہتا ہوں، اپنے اسی پیسے کو استعمال کرتے ہوئے شہر میں اپنا نام بنانا چاہتا ہوں۔ شہریار شادی کی بات کو بہت چالاکی سے گول کر گیا تھا۔ ناظرین، یہ کہانی ابھی بھی جاری ہے۔